दर्शकों, हमारी कुंडली में ऐसे बहुत से योग बनते हैं जिसका हमें शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। कई ऐसे योग होते हैं जो शापित योग की श्रेणी में आते हैं और उनमें से काल सर्प दोष ऐसा है जो कि इस श्रेणी में आते हैं, जिससे लोग काफी भयभीत रहते हैं। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। देखिए, काल सर्प दोष कुंडली में कैसा बनता है ये हम समझेंगे। राहु केतु को सर्प माना गया, जहाँ पे राहु मुख है और केतु उसकी पूंछ है। कुंडली में जब सारे ग्रह राहु और केतु के घेरे में आ जाते हैं, चाहे वो आपका राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, आप कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं। तो यदि सारे ग्रह राहु के घेरे में आ जाते हैं तो ये कालसर्प दोष का निर्माण करते हैं। अगर एक भी ग्रह उसके घेरे से बाहर आ जाते हैं तो इस दोष को तोड़ देता है। अब कालसर्प दोष होने की वजह से लोग काफी भयभीत होते हैं, करते रहते हैं, और खासकर इसका असर जो है मनोभाव में देखा गया है, और जिसकी वजह से लोग जो है भटकाव की स्थिति में रहते हैं। दर्शकों, कालसर्प योग मूलतः जो है मनोभाव पे, जैसे हमें बताया, कि काफी प्रभाव डालता है। और देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति लाइफ में जितने भी सुखी या संपन्न क्यों ना हो, मन में किसी बात को लेकर चिंता या भय बनी रहती है, जो कि लगातार रहती है। व्यक्ति अपने जीवन को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से जी नहीं पाता है। सामने वाले व्यक्ति को यही लगता है कि इनके पास तो सब कुछ है, सारा कुछ सुख सुविधा है, पैसे हैं, रुतबे हैं, सब कुछ है, लेकिन इनका जो मन होता है वो एक प्रकार से भय में रहता है। और ये क्या वजह होती है कि व्यक्ति काल सर्प दोष का जो लेकर अपनी कुंडली में पैदा होता है, ये क्या वजह है, इसको हम समझेंगे। देखिए, काल सर्प दोष का मूलतः कारण ये भी कहा जाता है कि पास्ट लाइफ में, यानी आपके पिछले जन्म में, आपके हाथों किसी जानवर की हत्या हुई हो या सर्प की हत्या हुई हो, या आपने स्वतः अपनी हत्या की हो, यानी आत्महत्या की हो, तो इस ऐसे जो परिस्थिति में कालसर्प योग का निर्माण होता है। व्यक्ति जीवन पर्यंत चिंता रहता है और ऐसी इमेजिनेशन करता है, अपनी कल्पनाओं में रहते हैं कि एक चिंता अगर जाती है तो दूसरी आ जाती है। दूसरी बात, सारी चिंता उसके दिमाग में रहती है, वो अपनी तरफ से एक इमेजिन कल्पना करता रहता है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। एक तरह से चिंताग्रस्त हमेशा रहता है। तो जिसकी वजह से व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटता रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, और कई बार ये दोष जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कहते हैं दारुण, एक तरह से सीवियर परिणाम देते हैं, खासकर जब आपका जो कुंडली में है राहु की दशा चल रही हो या केतु की दशा चल रही हो, या इन दोनों में से किसी एक ग्रह की अंतर दशा चल रही हो। और ऐसी स्थिति में ये जो परिणाम है बहुत ही ज़्यादा, जो कह सकते हैं, शक्तिशाली हो जाता है, और इसका बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। कई लोग तो इसको मानते ही नहीं है, लेकिन कहा गया है कि हमारे ग्रंथ में जो काल सर्प दोष है, ये अत्यंत ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही, क्या कहते हैं, जो एक श्रापित दोष में आता है। दूसरी बात यह है कि इस दोष के कारण व्यक्ति जीवन पर्यंत भटकता रहता है, ये आपको भटकाव देता है। राहु आपको एक जगह टिकने नहीं देता, और केतु आपको भीतर किसी प्रकार की संतुष्टि नहीं देता। हर चीज में आप कोई ना कोई जो है कमी नजर आती है, और आप अपने आप को एक तरह से हर चीज से डिटैच महसूस करते हैं, विच्छेद महसूस करते हैं। और ये एक वजह होती है जो व्यक्ति जो है अपनी जिंदगी को नहीं जी पाता है। देखिए दर्शकों, कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण कैसे होता है, वो कोई आम साधारण बात नहीं है। ये शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि 12 तरीके के कालसर्प दोष होते हैं, जिसे आप कुंडली में देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में इस तरह का कोई जो कालसर्प दोष बन रहा है, तो आप इसे समझ सकते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इसी के आधार में हम बताएंगे कि आपको क्या परिणाम देखने को मिल रहा है, और आपको उपाय भी जरूर बताएंगे। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। देखिए, जो पहला जो कालसर्प दोष बनता है वो अनंत कालसर्प दोष के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है आप राहु जो है प्रथम में होता है, यानी लगन में होता है, उसके ठीक विपरीत केतु आपके सप्तम भाव में होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है साजिश का शिकार बहुत जल्दी बन जाता है। रिलेशनशिप में बहुत ही संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है। आप हमेशा एक दूसरे के ऊपर शक करते नजर आते हैं, एक प्रकार से एक दूसरे के बीच में एक डिस्टेंस या दूरी देखी जा सकती है। तो ये अनंत काल सर्प दोष के कारण होता है। दूसरा जो कालसर्प दोष है वो कुलिका कालसर्प दोष के नाम से जाना जाता है, जब राहु द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम भाव में हो। तो शरीर से संबंधित दिक्कत बनी रहती है, साथ ही संघर्ष देखने को मिलता है। फाइनेंस को लेकर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा, आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति बहुत कोशिश करने के बावजूद भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बनी रहती है। और ये एक वजह होती है जो व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है भटकता रहता है, दुखी रहता है, चिंतित रहता है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड रहना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी वश उसको किसी ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। इसके बाद जो तीसरा कालसर्प दोष बनता है वो वासुकी कालसर्प दोष बनता है, जिसमें राहु आपके तृतीय भाव में होता है और केतु आपके नवम भाव में होता है।
भाई बहनों से नहीं बनती है। साथ ही आप परेशानी में घिरे रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। यात्रा में भी कुछ ना कुछ परेशानी या कुछ ना कुछ उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका काम नहीं बनता, कई बार यात्रा करने के बावजूद भी आपका काम उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी आपने अपेक्षा की थी। अब जो चौथा कालसर्प दोष है वो उसको कहते हैं शंखपाल कालसर्प दोष। जब राहु आपके चतुर्भाव में और केतु आपके दशम भाव में होते हैं या केंद्र में आ गए हैं, तो जो कि बहुत ही घातक होता है। ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर किसी न किसी चीज़ को लेके कमी रहती है। वो पूरी ज़िंदगी मृग तृष्णा की तरह जीता रहता है। उसको लगता है कि शायद यहाँ पे उसको शांति मिल जाए, लेकिन जब वो उसको हासिल कर लेता है, फिर उसकी मन भटकाव की तरफ चला जाता है। तो जब मन अस्थिर रहता है और ऐसी परिस्थिति में जब मन अस्थिर रहे, तो व्यक्ति जीवन बिल्कुल भी नहीं सही ढंग से जी पाता है। इसके अलावा जो 5वां कालसर्प दोष है, वो पद्म महाकालसर्प दोष कहते हैं इसको, जिसमें राहु आपके पंचम भाव में और केतु आपके एकादश भाव में हो। तो निश्चित तौर से देखिए कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वैसा परिणाम या गेन या लाभ आपको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा आपको रिलेशनशिप में धोखा मिलता है। ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको पाठ पढ़ाकर चले जाते हैं, लेकिन मिलता आपको कुछ नहीं है। आप बहुत जल्दी किसी के साथ कनेक्ट महसूस करते हैं, आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, आपकी भावनाएँ बहुत ज़्यादा उमड़ती रहती हैं, लेकिन आपको उसे कोई समझने वाला होता नहीं है, जिसकी वजह से आपका विश्वास लोगों के ऊपर से खत्म होने लगता है। संतान सुख में कमी रहती है और संतान होने के बावजूद भी उनसे संतोष प्राप्त नहीं होता, तो कुछ इस प्रकार का परिणाम देखने को मिलता है। अब जो छठा कालसर्प दोष है वो महापद्म कालसर्प दोष के नाम से जाना जाता है, जिसमें राहु आपके छठे भाव में होता है और केतु आपके 12वें भाव में होते हैं। तो अगर केतु आपके 12वें भाव में हो तो निश्चित तौर से एक मोक्ष का कारक भी बनाया जाता है। राहु वैसे भी छठे भाव में एक अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी अगर सारे ग्रह इनके घेरे में आ गए तो आप देखेंगे कि कालसर्प दोष का निर्माण हो गया है। महापद्म कालसर्प दोष जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह क्लेश बनी रहती है। साथ ही कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, एक बीमारी जाती है दूसरी बीमारी आ जाती है, रिलेशनशिप में संतुष्टि नहीं मिलती, रिलेशनशिप में आपको बार बार धोखा मिलता है, साथ ही परिवार वालों के साथ बिल्कुल नहीं बनती, विवाह होने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसके अलावा 7वां जो कालसर्प दोष है उसे तक्षक कालसर्प दोष के नाम से जाना गया है, जिसमें राहु 7वें में हो, केतु आपके प्रथम यानी लगन भाव में होते हैं। तो इसमें कहते हैं कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। बिजनेस पार्टनर से बिल्कुल नहीं बनती, बिजनेस पार्टनर से धोखा मिलता है या रिलेशनशिप में आपको धोखा मिलता है। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि पूर्वजों की संपत्ति में भी कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलता है, शारीरिक तौर से नुकसान देखने को मिलता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि आपको सेक्सुअली से कोई संबंधित कोई डिजीज़ हो सकता है। इसके अलावा इस तरीके से परेशानी से आपको गुजरना पड़ता है। तो ये कुछ इस परिणाम आपको इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद 8वां जो कालसर्प दोष है उसको कहा जाता है कि शंख कालसर्प दोष कहा जाता है, जिसमें राहु 9वें भाव में हो, केतु आपके तीसरे घर में होता है। तो इसमें लाइफ में अप्स एंड डाउन बना रहता है। धर्म के विरुद्ध व्यक्ति चाहता है, धर्म के विरुद्ध व्यक्तियों के साथ उसके उठना बैठना होता है। साथ ही अपने जो कम्युनिटी से बाहर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहती है। आप जिस कम्युनिटी को आप अपनी कास्ट को जिस चीज़ रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आप आते हैं, वहाँ से विपरीत व्यक्ति जाता है, यानी कि उसकी जो विश्वास, उसकी जो श्रद्धा होती है, वो उसके खुद के धर्म पे बिल्कुल भी स्थापित नहीं रहती है। इसके अलावा जो 9वां कालसर्प दोष है आपका है घातक कालसर्प दोष है। इसमें राहु आपके दशम भाव में आ गए और केतु आपके चतुर्भाव में आ गए। तो लीगल कोर्ट केस की वजह से काफ़ी चिंता उठानी पड़ती है। आपकी करियर में स्टेबिलिटी नहीं होती, बार बार जॉब परिवर्तन करने के बावजूद भी कोई मन में संतुष्टि नहीं मिलती। इसके अलावा बहुत प्रयास करने के बावजूद भी आपको वैसा पोजीशन या वैसी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती। साथ ही राजदंड का भी कुछ विधान देखा गया है, यानी कि आपको सरकारी क्षेत्र से कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलता है। एक प्रकार से कहा जाए कि स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहती, ना आपके घर के लाइफ में, ना आपके प्रोफेशनल लाइफ में, यानी आपको ना आपके नौकरी में या आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई स्थायित्व या स्टेबिलिटी नहीं देखी जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे 10वां जो कालसर्प दोष है उसको कारकोटक कालसर्प दोष के नाम से जाना जाता है, जिसमें केतु द्वितीय भाव में होते हैं और राहु आपके अष्टम भाव में होते हैं। तो करियर में बहुत ज़्यादा आपकी फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लाइफ में उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना पड़ता है। कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट आपको देखना पड़ता है। परिवार में किसी मृत्यु के उपरांत आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा संघर्ष आपकी लाइफ में जो है बना रहता है, खासकर करियर को लेकर, परिवार के साथ। इसके अलावा आपके धन संचय में यानी आपकी सेविंग्स में भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है।
दर्शकों, जो 11वां कालसर्प दोष है उसको विषधर कालसर्प दोष कहा जाता है, जिसमें राहु आपके 11वें भाव में और केतु आपके पंचम भाव में और इसके घेरे में सारे ग्रह होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को विद्या ग्रहण करने में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप विद्या में कई बार आपको ब्रेक लेना पड़ता है, कभी छोड़ के आप दूसरा काम करना पड़ता है। संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में लॉस यानी प्रॉपर्टी से नुकसान आपको उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिलती है। हमारा आखिरी जो कालसर्प दोष है उसको शेष नाग कालसर्प दोष कहा जाता है। इसमें राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में होता है। तो इच्छा पूर्ति के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा आपकी फिर भी इच्छा पूर्ति नहीं हो पाती, यानी जो मन है वो भटकाव में लगा रहता है। अनावश्यक खर्चा बना रहता है, बिना मतलब के कोई ना कोई खर्चा बना रहता है। जितनी आमदनी नहीं होती उतना ज्यादा खर्चा देखने को मिलता है। तो दर्शकों, इससे आपको भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भय के आगे जीत है, यानी डर के आगे जीत है। तो आपको कालसर्प दोष यदि आपकी कुंडली में बना हुआ है तो आपको इसका निवारण ज़रूर करना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है इसका कालसर्प दोष निवारण करने का तो आप स्वतः ही कर सकते हैं, खुद ही कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ कुछ आपको नियमों का पालन करना है। उनमें से एक है कि आपको नित्य जो है ओम नमः शिवाय का जाप करना है। उठते बैठते जितना हो सके ओम नमः शिवाय को आपको जाप करना है। सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध और पानी मिला के उनका अभिषेक करना है। साथ ही हो सके तो एक माला 108 दाने की जो होती है उसमें आप मां मृत्युंजय का पाठ रोज करें। इसके अलावा सावन के महीने में जो कि आप देखते हैं कि साल में एक बार आता है, तो उसमें आप रुद्र अभिषेक जरूर कराएं, जिसमें आप नाग और नागिन का जोड़ा जो चांदी का होता है या किसी भी धातु का होता है आप शिवलिंग पे रख के उसके बाद आप रुद्र अभिषेक जरूर कराएं। इसके अलावा हो सके तो शनिवार को हनुमान जी के आगे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। सुंदरकांड का पाठ ले तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। इसके अलावा जो व्यक्ति जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष रहता है वो इससे पीड़ित रहते हैं, तो उनको अपने पास मोर पंख जरूर रखना चाहिए। ये ऐसा उपाय है जिसकी वजह से कालसर्प दोष का जो बुरा प्रभाव में कमी देखी जा सकती है। तो ये उपाय जो है निश्चित तौर से आपको लाभ प्राप्त कराएंगे, साथ ही आपकी मार्ग में जो आई बाधा है उसको दूर करेंगे और सबसे बड़ी बात आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना मानसिक शांति के व्यक्ति जो अपने जीवन नहीं जी पाता, कितनी भी सुख सुविधा क्यों ना हो। अगर आपका मन मजबूत है, आपका जो मानसिक शांति है, तो आप कई बाधाओं को पार कर सकते हैं। ये बात आपको समझनी होगी। तो आपको भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हो सके तो संयम से काम ले। यदि आपका मन ज़्यादा भटकाव में आता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होती है, घबराहट होती है, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ध्यान करें, मेडिटेशन करें। अपनी तीसरी आई यानी तीसरी आंख पे आप जो है आप ध्यान लगा सकते हैं अनुलोम विलोम करने के बाद। इससे आपको बहुत शांति प्राप्त होगी। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्णा।